किसी गांव में धनलाल नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। वह अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से बहुत सारा धन कमाने में सफल हो गया था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत स्वार्थी था। उसे केवल अपने लाभ की चिंता थी। चाहे उसका परिवार हो, गांव के लोग हों, या उसके कर्मचारी, धनलाल ने कभी किसी की भलाई की परवाह नहीं की। धनलाल के पास पहले से ही बहुत संपत्ति थी, लेकिन उसकी लालच की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह अपने कर्मचारियों को कम वेतन देता और उनसे अधिक काम कराता। गांव वाले उसकी आलोचना करते, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं और लोग भूख से तड़पने लगे। सभी ने सोचा कि धनलाल उनकी मदद करेगा, क्योंकि उसके गोदाम में बहुत अनाज था। लेकिन धनलाल ने अपने गोदाम के दरवाजे बंद कर दिए और अनाज के दाम बढ़ा दिए। गांव वाले मदद के लिए धनलाल के पास गए। उन्होंने उससे प्रार्थना की, धनलाल भाई, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं। कृपया हमें थोड़ा अनाज दे दीजिए। हम बाद में चुकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन धनलाल ने उनकी बात नहीं मानी। उसने कहा, यह अनाज मेरी मेहनत का है। मैं इसे मुफ्त में क्यों दूं? अगर तुम पैसे लाओगे, तो ये अनाज मिलेगा। गांव वालों के पास पैसे नहीं थे। वे रोते बिलखते वापस लौट गए। धीरे धीरे गांव में भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन धनलाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक रात अचानक तेज आंधी तूफान आया। धनलाल का गोदाम, जिसमें उसने बहुत सारा अनाज छिपा रखा था, आंधी में टूट गया। सारा अनाज नदी में बह गया। धनलाल अपनी संपत्ति खो चुका था। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। गांव वालों ने कहा, जब हमने तुमसे मदद मांगी थी, तब तुमने हमारी मदद नहीं की। अब तुम्हारी मदद क्यों करें? धनलाल का परिवार भी उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति से परेशान था। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। अब वह अकेला था। पहले जहां वह अपने धन और संपत्ति पर गर्व करता था, अब वह खुद को कमजोर और लाचार महसूस करने लगा। एक दिन भूख से परेशान होकर धनलाल ने गांव के ही एक किसान से मदद मांगी। किसान ने कहा, धनलाल, अगर तुमने पहले हमारी मदद की होती, तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। स्वार्थी इंसान का अंत हमेशा दुखद होता है। धनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने अपने स्वार्थ के कारण कितनों का जीवन बर्बाद किया। अगर मैं उनकी मदद करता, तो आज मैं भी सुखी होता। धनलाल ने अपनी बाकी की संपत्ति गांव वालों की भलाई के लिए दान कर दी। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और गरीबों के लिए एक अस्पताल की स्थापना की। अब वह लोगों की भलाई के लिए जीने लगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। लेकिन धनलाल को अपनी गलतियों का पछतावा हमेशा रहा। उसने सीखा कि स्वार्थ केवल बर्बादी की ओर ले जाता है, जबकि परोपकार से ही वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वार्थी होना केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी नुकसानदायक होता है। हमें दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो समाज और हमारा जीवन दोनों बेहतर बनते हैं।